बच्चों, आज हम चालू कर रहे हैं आपके ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ये है हमारा लेक्चर 126। देखो, तो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है, मिनरल्स के बारे में है और पावर रिसोर्सेज के बारे में है। सो मिनरल्स क्या होते हैं? देखो, एक यहाँ पे छोटी सी स्टोरी जैसा लिखा हुआ है। किरी वॉज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। किरी सुकांत से मिलने गई, कहाँ? धनबाद में। नेटिव मतलब धनबाद के बाजू में ही सुकांत रहता है, वहाँ मिलने गई। किरी एकदम हैरान हो गई देख के कि वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी एरियाज काली काली थी। तो सुकांत तो उसने पूछा सुकांत कि ये प्लेस इतनी काली और डस्टी डस्टी क्यों है, इतनी धुएं वाली काली काली क्यों है? तो उसने क्या बताया? सुकांत ने बताया कि क्योंकि यहाँ कोल माइंस हैं। कोल माइंस मतलब कोयले की खदानें हैं। धनबाद के बाजू में सुकांत रहता है और किरी उससे मिलने गई तो किरी ने पूछा कि सब काला काला क्यों है? तो उसने कहा कि भाई कोयले की खदानें हैं। दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, और यहाँ से ये लोग कोल ले जाते हैं, मिनरल कोल। अब कोल मिनरल है, तो अब एक और क्वेश्चन किरी ने पूछा कि मिनरल्स क्या होते हैं? तो सुकांत ने बोला कि तुमने कभी एक बेकर को बेकिंग करते देखा है, बिस्किट बनाते देखा है? सो क्या क्या लगता है वो बेक करने में, बिस्किट बनाने में क्या लगता है? फ्लोर, मिल्क, शुगर और एग्स। ठीक है, फ्लोर मतलब आटा, मिल्क, शुगर, एग्स, ये सब डाल के क्या बनता है? बिस्किट बनता है। सो जब आप ये बिस्किट्स खाते हो तो क्या आप देख सकते हो कि अलग अलग क्या है? मतलब जैसे मैं बिस्किट खा रही हूँ, अब मेरे को थोड़ी वो तो मेरे को बिस्किट ही दिखेगा, वो मेरे को आटा या मेरे को आटा, शुगर, ये सब थोड़ी अलग अलग दिखेगा। तो जैसे बिस्किट्स में कितनी सारी चीज़ें होती हैं पर हम देख नहीं सकते हैं, तो उसी तरह से हमारे जो धरती पे रॉक्स हैं, बड़े बड़े जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिनरल्स होती हैं, उनके अंदर वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। और ये जो मिनरल्स हैं ये पूरी रॉक में फैले हुए हैं सारे। जैसे बिस्किट में कैसे सब्सटेंसेस हैं अलग अलग, वैसे ही बिस्किट मतलब चट्टाने, रॉक हुए हमारे अर्थ के, और रॉक्स के अंदर अलग अलग सब्सटेंसेस, और सारे सब्सटेंसेस यूज़फुल होते हैं। सो इसी तरह से मिनरल्स भी यूज़फुल होते हैं। तो अब हम डिफाइन करते हैं मिनरल को। ठीक, चैप्टर का नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ठीक है, सो पेज नंबर है 24 आपकी जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक में। जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक में पेज 24 आ गई हमारी पहली डेफिनेशन। सो फर्स्ट डेफिनेशन, अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट कंपोजिशन इज अ मिनरल। मिनरल क्या है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, मतलब नेचर में नेचुरली अकर करता है और इसकी एक फिक्स कंपोजिशन होती है, इसलिए इसे मिनरल कहा जाता है। ठीक है, सो मिनरल मतलब आड़े अवड़े स्प्रेड होते हैं, मतलब एक फिक्स स्प्रेड नहीं होते हैं, और वो एक ही जगह पे पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज, और कई तो ऐसी एरियाज में पाए जाते हैं जहां आप पहुंच भी ना सको। ठीक है, सो सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल सच एज आर्कटिक ओशन बेड एंड एंटार्क्टिका। ठीक है, सो कुछ मिनरल्स ऐसे पाए जाते हैं जो आर्कटिक ओशन या एंटार्क्टिका जहाँ पे आप पहुँच भी ना सको। एंटार्क्टिका एक बहुत ही ठंडी जगह है। ठीक है, सो ऐसे ही मिनरल ज़रूरी नहीं है एक ऐसी जगह पे मिलेगा जहाँ आप आराम से जा सको, ऐसी ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ आप पहुँच भी ना सको। So minerals are formed in different types of geological environments under varying conditions. तो minerals कैसे पाए जाते हैं? different minerals are formed in different types of geological environments. अलग अलग geological environments में पाए जाते हैं अलग अलग conditions में। So कैसे create होते हैं? They are created by natural processes. Natural processes से without any human interference, मतलब बिना इंसान के हाथ के खुद ही बनते हैं। ठीक है, आपको जाके बनाना नहीं है, खुद ही बनते हैं। उन्हें आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? सो दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सो मिनरल्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, जैसे कि कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, और केमिकल प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो देख सकते हो, कलर देख सकते हो, डेंसिटी देख सकते हो, हार्ड है कि नहीं वो देख सकते हो, और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब सॉल्युबिलिटी। सो मिनरल्स कैसे देख सकते हो आप? और मिनरल खुद नेचुरली ठीक है, खुद ही बनते हैं, और कहीं ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ बिल्कुल मुश्किल होते हैं जाना। सॉरी,
अब देखिए टाइप्स ऑफ मिनरल क्या होता है। सो पेज नंबर 25 पे टाइप्स ऑफ मिनरल्स। सो टाइप्स ऑफ मिनरल्स कितने होते हैं। सो टाइप्स ऑफ देखो 3000 साल हो गए हमारे 3000 डिफरेंट मिनरल्स हैं हमारे धरती पे। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स और उनके कॉम्पोजिशन के हिसाब से मिनरल्स मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स में डिवाइडेड हैं। सो मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू मेटालिक नॉन मेटालिक। सो मेटालिक में दो तरह के पाए जाते हैं, फेरस और नॉन फेरस, ठीक है। सो मिनरल्स दो तरह के होते हैं, मेटालिक नॉन मेटालिक, और मेटालिक में भी दो, फेरस नॉन फेरस, ठीक है। सो ये आपको ये टेबल ज़रूर बनानी है कि भाई मिनरल्स दो तरह के होते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स और मेटल्स में फेरस नॉन फेरस। अब मेटल क्या होते हैं, मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं। सो मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। रॉ मतलब प्योर फॉर्म में मेटल होता है, उसे हम कहते हैं मेटालिक मिनरल्स। अच्छा, मेटल्स के बारे में तो साइंस में पढ़ के आए हो, मेटल कैसे होते हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ के आए थे ना साइंस में। क्या पढ़ाया था कि मेटल्स हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लस्टर है, शाइन है, ये सब मेटल के बारे में पढ़ा ही तो है, प्रॉपर्टीज। सो मेटालिक मिनरल्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। सो आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज और, ये सारे एग्जांपल हैं मेटालिक मिनरल्स के। कौन कौन से, आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज और, ठीक है। अच्छा, अब ये मेटालिक मिनरल्स हुए। सो मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं, ये फेरस भी हो सकते हैं, नॉन फेरस भी। अच्छा, फेरस और नॉन फेरस क्या होते हैं, मैंने ऊपर बताया ना कि जो मेटालिक होते हैं, मेटालिक दो होते हैं, फेरस नॉन फेरस, ठीक है। सो फेरस क्या होते हैं। सो फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैंगनीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। जो फेरस मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन और मैंगनीज और क्रोमाइट्स, उनमें आयरन होता है, ठीक है। फेरस मिनरल्स जैसे कि आयरन और मैंगनीज और क्रोमाइट्स, उनमें आयरन होता है। और नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड, ठीक है। सो फेरस मिनरल्स क्या हैं, फेरस मिनरल्स में कौन कौन, जो आयरन कंटेन करते हैं, ठीक है। फेरस मिनरल जो आयरन कंटेन करते हैं उसमें क्या होता है, आयरन और मैंगनीज, क्रोमाइट्स, उनमें आयन होता है। और नॉन फेरस जो आयन, फेरस वर्ड का मतलब आयन होता है, IRON। सो फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन होता है, और नॉन फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ आपने देखो मेटालिक कौन है, मेटालिक जिनमें मेटल पाए जाते हैं वो मेटालिक मिनरल्स। फेरस मतलब वो मेटालिक मिनरल जिसमें आयरन होता है वो फेरस होते हैं। और नॉन फेरस क्या होते हैं, जिसमें आयरन नहीं होता है, ठीक है। और उनमें क्या होता है, आयरन नहीं होता है, तो उनमें गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है, लेड होता है, पर आयरन नहीं होता है। अब नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं। सो नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। नॉन मेटालिक में मेटल होते ही नहीं हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, लाइमस्टोन, मीका, जिप्सम, ठीक है। लाइमस्टोन, मीका, जिप्सम इन मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सो मिनरल फ्यूल्स, इसमें फ्यूल के भी एग्जाम्पल आते हैं। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, वो है नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। सो फिर से देखो, मिनरल दो तरह के होते हैं, मेटालिक नॉन मेटालिक। मिनरल क्या होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस। मेटालिक क्या होते हैं, जिनमें मेटल होता है, नॉन मेटालिक जिनमें नहीं होता है। तो वो मेटालिक मिनरल्स जिनमें आयन होता है वो फेरस, वो मेटालिक मिनरल्स जिसमें आयन नहीं होता है वो नॉन फेरस। मेटालिक के एग्जाम्पल्स हैं, मेटालिक के एग्जाम्स हैं आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज और नॉन मेटालिक के एग्जाम्पल्स हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, नॉन मेटालिक के एग्जाम्पल हैं लाइमस्टोन, मीका, जिप्सम और कोल, पेट्रोलियम, ठीक है। सो फेरस के एग्जाम्पल क्या हैं, फेरस के एग्जाम्पल हैं फेरस के आयरन और मैंगनीज और क्रोमाइट्स। नॉन फेरस के एग्जाम है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, ठीक है। सो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सो मिनरल्स कैसे पा सकते हो। सो मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वायरिंग। सो मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, कैसे निकाल सकते हो आप, मतलब मैंने आपको बताया रॉक्स के अंदर होते हैं, रॉक्स के अंदर बिखरे हुए होते हैं, तो कैसे पा सकते हो। सो मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वायरिंग, ठीक है। तो ये 3 टेक्निक से आप मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, तो देखो 3 तरह से एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, मैंने बोला 3 तरह। एक्सट्रैक्ट करना मतलब मिनरल्स को निकालना। सो 3 तरह से आप मिनरल्स को निकाल सकते हो, माइनिंग, ड्रिलिंग और
क्वेरिंग। तो ये 3 तरह से निकाला। माइनिंग मतलब ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। माइनिंग दो में होती है। फिर से मिनरल्स को कैसे निकाल सकते हो आप रॉक्स के अंदर से? 3 टेक्निक से। पहली टेक्निक है माइनिंग करो, दूसरी टेक्निक है ड्रिलिंग करो और तीसरी है क्वेरिंग करो। माइनिंग में फिर से 2 टेक्निक्स होती हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। ठीक है, सो अभी फिर एक एक को हम समझते हैं। सो माइनिंग, पहले तो माइनिंग वाली टेक्निक। सबसे पहले माइनिंग क्या होता है? सो माइनिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। ठीक है, माइनिंग क्या है? मिनरल्स को निकालने का प्रोसेस रॉक्स में से जो अर्थ के सरफेस के अंदर दफन है उसे हम माइनिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। ठीक है, सो मतलब जो मिनरल्स आप अर्थ के सरफेस से अंदर खोदते हो उसे हम माइनिंग कहते हैं। ठीक है, सो मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ्स आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है? वो मिनरल्स जो एकदम अंदर दबे हुए हैं अर्थ में, उनको आप निकालते हो। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, जो एकदम अंदर दबे हुए हैं और आप उसको दिस इज आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। आपको मतलब ऊपर की परत, पूरा ऊपर का आपको रिमूव कर देना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। मतलब ऊपरा ऊपरी जब आप रिमूव कर देते हो उसे ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। और इसके बाद ये ओपन कास्ट माइनिंग हुआ। ठीक है, शाफ्ट माइनिंग क्या होता है? सो शाफ्ट माइनिंग का मतलब होता है, शाफ्ट माइनिंग का मतलब क्या होता है? डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट। डीप बोर्स मतलब बोर का मतलब अंदर खड्डे खड्डे, मतलब एकदम डीपली, बहुत अंदर। सो डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट हैव टू बी मेड टू रीच द मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाइट एट ग्रेटर डेप्थ्स। मतलब बोर बनाना पड़ता है, BORE बोर मतलब पूरा लंबी सुरंग बनानी पड़ती है। कभी कभी इतना अंदर होता है मिनरल कि आपको बाकायदा बोर्स बनानी पड़ती है, सुरंग बनानी पड़ती है। So deep bores called shafts have to be made to reach mineral deposit that lie at great depth. अगर बहुत नीचे है कोई मिनरल तो आपको एक लंबी सुरंग जैसा बनाना पड़ता है, खड्डे जैसा बनाना पड़ता है, और उसे हम कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। ठीक है, सो डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। ठीक है, फिर इसके बाद पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस तो बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं, तो उनको कैसे निकाला जाएगा? सो उनके लिए डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। ठीक है, जैसे अब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, ठीक है, जैसे ये फ्यूल्स हैं, तो इन फ्यूल्स, ये फ्यूल है ना बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं, अर्थ सरफेस में बिल्कुल नीचे होते हैं, तो उनके लिए एकदम डीप वेल्स खोदे जाते हैं, एकदम कुएँ खोदे जाते हैं ताकि उनको निकाला जा सके, तो उसे कहते हैं ड्रिलिंग। ठीक है, ड्रिलिंग से मतलब ज़्यादातर फ्यूल्स निकाले जाते हैं। देखो पहले माइनिंग पढ़ा, माइनिंग का मतलब खुदाई करना। ओपन कास्ट माइनिंग जब ऊपरा ऊपरी खुदाई करते हो और मिनरल मिल जाता है वो ओपन कास्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग में आपको बहुत सुरंगें बनानी पड़ती हैं, उसे शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। ड्रिलिंग ज़्यादातर फ्यूल्स में, मतलब नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको डीप वेल्स, कुआं बनाना पड़ता है। ठीक है, सो कुएँ आपको खोदने पड़ते हैं और तब उसे हम कहते हैं ड्रिलिंग। ठीक है, इसके बाद क्वेरिंग का मतलब क्या होता है? QUARRYING। सो क्वेरिंग का मतलब मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। कभी कभी होता है मिनरल बिल्कुल ऊपर ही होता है, आपको कुछ खुदाई करने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपली आपको थोड़ा सा खोद के वो ले लेना होता है। सो मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस, एकदम ऊपर ही होते हैं मिनरल्स, आपको एकदम आराम से ले लेने होते हैं, उसे क्वेरिंग कहते हैं। ठीक है, सो ये सारी टेक्निक्स हैं। सो मिनरल्स दैट लाई सिंपली डग आउट बाय क्वेरिंग। ठीक है, सो इस तरह से अलग अलग तरह से आप मिनरल्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग, माइनिंग में ओपन कास्ट और शाफ्ट। ठीक है, सो इस तरह से आप ये डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स, ये पॉइंट्स में लिखना तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, सो इस तरह से आप ये कर सकते हो। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं पीछे 26 पेज पे। अभी देखते हैं पेज 26 पे। पेज 26 पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सो मिनरल अकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। जो मिनरल्स हैं अलग अलग रॉक्स में पाए जाते हैं। ये है हमारा पेज 26। तो मिनरल्स कौन कौन से रॉक्स में पाए जाते हैं। सो सम आर फाउंड इन इग्नियस, सम इन मेटामॉर्फिक, वाइल अदर्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन कौन से रॉक्स में पाए जाते हैं। इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। सो इन 3 तरह के रॉक्स में मिनरल्स पाए जाते हैं। तो जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। ठीक है। सो जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, जिनमें बड़े बड़े प्लेट्यूस होते हैं। प्लेट्यूस का मतलब माउंटेन से छोटा पर लैंड से बड़ा। सो बड़े बड़े प्लेट्यूस में पाए जाते हैं। फिर आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो कैनेडा, iron, nickel, chromites and platinum in South Africa are examples of minerals found in igneous and metamorphic rocks. ठीक है। सो नॉर्थ स्वीडन में आयरन और कॉपर और निकल डिपॉजिट्स, ओंटारियो कनाडा में आयरन, निकल, क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं। कहाँ पाए जाते हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है। आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन ओंटारियो कनाडा, आयरन, निकल, क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका। सो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाने वाले। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं। सो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल। सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं, जिनमें छोटे छोटे माउंटेन्स पाए जाते हैं। सो उनमें क्या क्या कौन से मिनरल्स मिलते हैं। सो सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन। ठीक है। नॉन मेटेलिक लाइमस्टोन मिलते हैं। सो लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ Caucasus region of France, manganese deposits of Georgia and Ukraine, phosphate beds of Algeria are some example. So ये लाइमस्टोन कहाँ कहाँ पाया जाता है, फ्रांस में, जॉर्जिया में। अच्छा, लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है, लाइमस्टोन पाया जाता है फ्रांस में। मैंगनीज कहाँ पाया जाता है, जॉर्जिया में। ये सारे मिनरल्स के नाम हैं। ठीक है। और फिर यूक्रेन, मैंगनीज जॉर्जिया यूक्रेन में पाया जाता है। और फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है, अल्जेरिया में पाया जाता है। ठीक है। और इसके बाद जो मिनरल फ्यूल्स होते हैं, मिनरल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये कहाँ पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में। ठीक है। मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम आर फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। ठीक है। सो मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। सो यहाँ देखो मिनरल्स 3 में डिस्ट्रीब्यूट हैं, किस किस में, मेटामॉर्फिक, इग्नियस और सेडिमेंट्री। मेटामॉर्फिक, इग्नियस, सेडिमेंट्री। सो जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक में ही पाए जाते हैं। मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। सो ये मतलब ऐसे होते हैं, बड़े बड़े प्लेट्यूज वाले होते हैं। आयरन और नॉर्थ स्वीडन में, कॉपर, निकल, ओंटारियो में आयरन, निकल, क्रोमाइट्स, प्लेटिनियम, साउथ अफ्रीका में, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाने वाले मिनरल्स के। सो सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या पाया जाता है, नॉन मेटेलिक मिनरल जैसे कि लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है, फ्रांस में। मैंगनीज कहाँ पाया जाता है, जॉर्जिया में और यूक्रेन में। फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है, अल्जेरिया में। ठीक है। सो और कोल और पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में। सो कौन से मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। तो 3 तरह के रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक। और सेडिमेंट्री रॉक्स इग्नियस और मेटामॉर्फिक में मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स में नॉन मेटेलिक पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये सारे नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ज्योग्राफी में सब याद करने का ही होता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा याद करने का होता है और आपको अच्छे से करना पड़े। अब देखें एशिया। सो एशिया में कहाँ कहाँ है। सो यहाँ देखो एशिया का मैप ही बना दिया गया है। ठीक है। आयरन, कॉपर और बॉक्साइट एशिया में कहाँ है, ये पूरा मैप ही बना दिया गया है। सो यहाँ देखो चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन और डिपॉजिट्स। चाइना और इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है।
और पूरी दुनिया को, मतलब पूरी द कॉन्टिनेंट प्रोवाइड्स, मतलब ये एशिया पूरी दुनिया को आधे से ज़्यादा टिन देता है। आधे से ज़्यादा टिन कहाँ से जाता है? एशिया से जाता है। चाइना और इंडिया के पास सबसे ज़्यादा लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स हैं। किसके पास? चाइना और इंडिया के पास। देखो यहाँ पे इस मैप में देखो आयरन का ये सिंबल किया हुआ है, कॉपर का ये और बॉक्साइट का ये। सो आयरन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? चाइना और इंडिया में। ठीक है, इसके बाद पूरी दुनिया को आधे से ज़्यादा कौन देता है? आधे से ज़्यादा टिन देता है एशिया। ठीक है, सो चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। China and India have large iron ore deposits. The continent produces more than half of the world's tin. दुनिया के आधे से ज़्यादा टिन एशिया से निकलता है। फिर नेक्स्ट है पेज 27 पे, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स। मतलब चाइना, एशिया में चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा टिन देती है दुनिया में। China also leads in the production of lead, antimony and tungsten. चाइना और क्या क्या देती है पूरी दुनिया को? लेड देती है, एंटीमोनी देती है और टंगस्टन। ठीक है, ये सारे मेटल्स भी देती है। और एशिया में, एशिया ऑल्सो एज द लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर। एशिया के पास सबसे ज़्यादा मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर पाया जाता है। ठीक है, सो इस तरह से ये देखो एशिया के बारे में था। एशिया में सबसे ज़्यादा जो आयरन ओर कहाँ पाया जाता है? चाइना और इंडिया में। इस मतलब एशिया आधे से ज़्यादा टिन देती है पूरी दुनिया को। चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं टिन के। चाइना लेड में भी चाइना है, ऑल्सो लेड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड। चाइना लेड प्रोडक्शन में भी सबसे आगे है। लेड्स मतलब आगे और लेड मतलब मेटल। और एंटीमोनी में, टंगस्टन में भी चाइना आगे है। एशिया के पास